हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके एस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत सारी जानकारियाँ ली, सब कुछ हमने देखा कैसे हड़प्पा की खोज हुई। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी सर जॉन मार्शल के अंडर में। आगे हमने देखा धीरे धीरे मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ, आगे लोथल, कालीबंगन, सारे स्थलों का खोज हुआ और बहुत सी चीज़ें वहाँ से मिली जो हमें बताती हैं कि हड़प्पा एक नगरीय व्यवस्था से लीन सभ्यता थी। आगे हमने बहुत सारी चीज़ें देखा कि कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर के साक्ष्य पाए गए हैं, इकोनॉमिक सिस्टम चलता था, ट्रेड व्यापार चलता था, सब कुछ हमने देखा। बाकी अब इस चीज़ को 100% पक्का करने के लिए हम कुछ एक प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पक्का कर देगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जैसे मैंने बताया सारी गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। घर जो बनाए गए थे उसके दरवाजे रोड की तरफ खुले थे, तो सीधी थी। ठीक है, सीधी थी, जैसे कि मैंने बताया था कि सीधी थी, एक दूसरे को रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे कट करती थी और चौड़ी थी। तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तो क्या बताया था कि मैंने इंडस नदी थी। ठीक है, इंडस नदी मतलब सिंधु नदी क्या एक ट्रिब्यूटरी है रावी नदी के बैंक पे पाया जाता है हड़प्पा के खंडहर। ठीक है, रावी नदी के बैंक पे, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है आपका वेस्टर्न पंजाब में, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी पर पाए गए हैं। तो मोहनजोदाड़ो का जो आपका मोहनजोदाड़ो का आपके सिंधु नदी पे। ठीक है, हड़प्पा की बात हो तो रावी नदी, मोहनजोदाड़ो का आपका सिंधु नदी पे। मोहनजोदाड़ो के बारे में बहुत चीज़ें बात की थी कि हमने यहाँ से ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला था डांसिंग गर्ल का। इसके बाद देखते हैं मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ा घर मिला था आपका धान्यागार मिला था, जिसे हमने अन्नागार के नाम से पढ़ा था, अन्नागार। ठीक है, तो यहाँ पे मिला था। यहाँ पे ये बहुत बड़ा भवन था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था इसकी लगभग 45.75 मीटर गुणे 15.23 मीटर। ठीक है, 2-3 मीटर लंबा, इसकी 45.75 मीटर लंबाई, 15.23 मीटर चौड़ाई थी इसकी। सोचिए कितनी बड़ी, 45 मीटर की लंबाई और 15 मीटर की चौड़ाई। तो सबसे बड़ा यही मिला था अन्नागार, ध्यानागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला था। तो ये जो ग्रेट बाथ मिला था वो मोहनजोदाड़ो से मिला था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिला था, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि बिल्कुल स्विमिंग पूल टाइप का था ये। इसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि इनकी जो लिपि है पिक्टोग्राफिक थी, जिसे आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया, तो ज्ञात नहीं है। इनकी लिपि के बारे में भी ज्ञात नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है, क्योंकि डिसाइफर नहीं हो पाया है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, कौन से सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो जैसे कि मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में मदर गॉडेस को पूजा जाता था, तो ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा, पंतनगर, ये पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये लोथल में, जैसे कि मैंने बताया था लोथल में डॉकयार्ड पाया गया था, जहाँ पे जहाज़ बनाने का स्थान, जहाज़ बनाया जाता था, तो ये लोथल में पाया गया था बंदरगाह। इसके बाद सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। ठीक है, तो ये थी नृत्य करती हुई मूर्ति, जो कि मैंने बताया था आपको मोहनजोदाड़ो में मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। ठीक है, किसका जहाजी मालघाट था, तो सिंधु घाटी का लोथल में था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो ये थी ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, अन्नागार जो बताया मैंने 45 × 15 मीटर का।
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत आपकी कृषि थी। कृषि बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जाता था, व्यापार भी होता था, लेकिन जो ताकत थी वो कृषि को माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु, पशुपति, ब्रह्म। तो पशुपति, जैसे कि मैंने बताया था, पशुपति शिवा शील्स मिले थे, पशुपति शिवा शील्स मिले थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स मैक्सवेल द्वारा तो उल्लेख किया गया था, लेकिन खोजा किसके द्वारा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बनेगा। सर्वप्रथम जो उल्लेख चार्ल्स मैक्सवेल द्वारा किया गया था, मैसन द्वारा, और जॉन मार्शल कैंडर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था 1921 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो 1922 में। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो इसके बारे में भी बात की थी हमने कि सिंधु सभ्यता में पहली बार कपास उगाया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो दोस्तों बात की थी हमने कि तांबे के बारे में लोग जानते थे, कांस्य के बारे में जानते थे, सोना के बारे में जानते थे, लोहा से लोग अपरिचित थे। दोस्तों अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो उसका आप देख लीजिए, इसमें हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे कैसे सभ्यता का उदय हुआ और कैसे कैसे उसका डिक्लाइन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया था? दोस्तों सिंधु घाटी में जो तराजू आपका लोथल में पाया गया था। ठीक है, लोथल में पाया गया था, तो इसे आप याद रखेंगे, तराजू आपका लोथल में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसके बारे में बात की थी हमने, गेहूं और जौ, बार्ले एंड व्हीट। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो को लोकल लोग मृतकों का टीला कहते थे, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे कंकाल एक साथ पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन के बारे में हमने बात की थी कि ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। यहाँ पे हमें ब्लैक बेंगल्स मिले थे, प्लाउड फील्ड मिले थे, मतलब जोते हुए खेत मिले थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 6 नगर थे। 6 नगर थे, ये याद करने वाली चीज़ है, आप याद कर लीजिए। और इसमें ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कितनी राजधानियाँ थी? तो 2 थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसके बारे में हमने बात की थी कि यह कांस्य युग की थी, ब्रॉन्ज एज की। इसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो जैसे कि मैंने बताया पूरा व्यवस्था शहरी व्यवस्था थी, तो ये सारे शहरी थे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से टेराकोटा का उपयोग किया गया था, इसे आपको याद रखना है कि टेराकोटा पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के लिए निर्माण में किया गया था, तो ये याद रखना है आपको। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश बनी हैं। ठीक है, तो ये अधिकांश सेलखड़ी से बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो शतरंज में रुचि रखते थे, तो याद रखना आपको, शतरंज ये लोग खेलते थे, इसी में ये लोग रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो थे ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंटों से बनाए जाते थे। मैंने बताया था ना आपको कि ये पके हुए ईंटों का उपयोग करते थे, जैसे कि आज के समय में उपयोग किया जाता है घर बनाने के लिए। तो सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का उपयोग करते थे। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ हुई थी? दोस्तों जैसे कि मैंने बताया लोथल में आपको तराजू मिला था, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि तराजू अगर लोथल में मिला था तो पैमाने की खोज जो हुई होगी यहीं पर हुई होगी। ठीक है, जहाँ से पता चलता है कि लोग माप तौल से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 में सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जैसे कि मैंने बताया था पशुपति शिवा शील्स मिले थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? दोस्तों ये है शेर।
ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। उसमें थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया था, जब डिटेल्स में बात की थी उसमें हमने गाय बोले तो नहीं, गाय नहीं है, गाय के हमें साक्ष्य मिले हैं, शेर की साक्ष्य हमें नहीं मिले। बाकी गाय की मिली, हाथी की मिली, घोड़ा की मिली, टाइगर का मिला, जैसे कि मैंने बताया था टाइगर सील्स मिले बनावली से, तो और सुरकोटडा से आपके मिले थे, हॉर्स सील मिले थे। तो बहुत जानवरों की साक्ष्य मिले थे, लेकिन शेर के नहीं मिले, तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ठीक है, तो दोस्तों भारत में तो फैला था, भारत में बहुत सारे साइट मिले, गुजरात में मिले, राजस्थान में मिले, यूपी में आलमगीरपुर मिला, मंडीज मिला, ईरान में भी मिले, ईरान में नहीं मिले, अफ़गानिस्तान में मिली। अब तो ईरान में नहीं फैला था, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान ये सब जगह फैले थी, ईरान में नहीं मिली थी। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ठीक है, तो ये 10.5 मीटर, 10.5 मीटर थी। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज पेपर से याद कर लीजिए कि 10.5 मीटर सड़कों की चौड़ाई थी। इसे अनुमान लगा लीजिए कितने बड़े सड़क थे, कितने चौड़े सड़क थे। राखी गढ़ी भारत की किस राज्य में है? तो दोस्तों राखी गढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी जो भारत की सबसे बड़ी साइट है, तो ये आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी है। ठीक है, जो कि हरियाणा में स्थित है। सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? तो ये था अल हदीनो। ठीक है, अल हदीनो था। इसके बाद हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो ये था आपका कुबड़ वाला बैल, संयुक्त पशु, क्योंकि ये लोग बैल की पूजा करते थे, तो इनके लिए पवित्र यही था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था कि कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ पे जोते हुए खेत मिले थे, तो यहाँ से ये पता चलता है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा नगर आपका चिनाब नदी पर स्थित था, ये याद करने वाली बात है, आप याद कर लीजिएगा, मांडा नगर चिनाब नदी पर स्थित था। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो दोस्तों ये लोग लाल रंग से रंगा करते थे। इसके मिले हैं जो कलर, उससे पता चलता है कि ये लाल रंग के लोग रंगते थे, जो बर्तन मिले उससे पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई थी? तो ये जो है सर जॉन मार्शल की अगुवाई में की गई थी। 1921 में शुरुआत हुई थी, जैसे कि मैंने बताया। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका स्थित है सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है आपका? वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी, तांबा का उपयोग करना सबसे पहले शुरू किया था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता ब्रॉन्ज एज, ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता थी। इसके बारे में सब हमने बात कर लिया है। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था। 49 मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो जैसे कि मैंने बताया स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा करते थे। कालीबंगा का अर्थ है, तो कालीबंगा से आपको क्या मिले? काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, काले बैंगल्स मिले थे, तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ है। राजस्थान में है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो सिंध का बाग आपको मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, क्योंकि सिंध में ही आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसलिए हड़प्पा का सभ्यता का सिंध का बाग आपको मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे हमने पूरे 100% आपका पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन कवर किया, जो आपके BCD ग्रुप एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक काल की। अब वैदिक के काल के बारे में आपकी वीडियो आएगी अगली। ठीक है, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन बना रहे और हम आगे और भी वीडियो लाएं और पूरे इतिहास को आपके लिए कंप्लीट करें। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।